Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic that is RTE 2009. RTE 2009. तो RTE की फुल फॉर्म एज यू ऑल नो RTE क्या होता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है जी। तो राइट टू एजुकेशन कहने का मतलब कि हर एक बच्चे का राइट होता है एजुकेशन पर और उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो RTE 2009 के अंडर कौन सी चीज़ें थी, क्या उन्होंने मेन एम्स लेके चले, ये सब हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था मींस 86th अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है 2002 में। उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया था जिसका नाम था आर्टिकल 21A। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल क्या कहता था कि हर एक बच्चे को इंडिया में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए फ्रॉम 6 to 14 ईयर, और ये हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है। इतनी सी बात कही गई थी इस आर्टिकल के अंडर। ठीक है, फिर आया RT एक्ट मीन्स राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री मतलब कि कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, और कंपलसरी का मतलब बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा अप टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये एक्ट 2009 में जब पास हुआ, किस आर्टिकल के अंडर था ये 21A आर्टिकल के अंडर था। और ये कहता था कि जो हर एक बच्चा है, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन, कि हर एक बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी और फुल टाइम दी जाएगी और सेटिस्फैक्टरली दी जाएगी। हर एक उसकी चीज़ को ध्यान से देखा जाएगा, कुछ कोई चीज़ नज़रअंदाज नहीं की जाएगी। और इक्वल क्वालिटी, जो कि मतलब कई बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, और एबल्ड बच्चों की जो क्वालिटी उनकी एजुकेशन की है दोनों को बराबर दी जाएगी। ठीक है, ये इस आर्टिकल के अंडर दिया गया था। फिर डिटेल में अब पढ़ते हैं जो आर्टिकल 21A था और RT एक्ट था, ये एक्चुअल में कब आया था 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है जी। तो ये टाइटल RT इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड फ्री एंड कंपलसरी, ये इन्होंने हाईलाइट किया गया वर्ड फ्री और कंपलसरी को। तो फ्री और कंपलसरी जैसे कि पहले बता दिया था आपको, फ्री का मतलब होता है कि जो बच्चा है उनको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए। ठीक है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वो एजुकेशन, और उनको फ्री स्टेशनरी वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगा, बुक्स वगैरह। और कंपलसरी मतलब चाहे कोई लोकल अथॉरिटीज़ हो। ठीक है जी, मतलब compulsory education means the casts on the obligation on the appropriate government and local authorities to provide। मतलब लोकल अथॉरिटीज़ ने क्या प्रोवाइड किया कि बच्चे की एडमिशन होनी चाहिए, अटेंडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, और कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर 16 to 14 ईयर्स। 16 to 14 ईयर्स की एज तक बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, फुल अटेंडेंस और विद एडमिशन विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मतलब कंपलसरी थी एजुकेशन देना। अब कुछ इसके सेलियंट फीचर्स पढ़ते हैं हम। कुछ फीचर्स क्या थे RT एक्ट के कि जो हर एक बच्चा है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज का, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए नेबरहुड स्कूल्स में। मतलब जो स्कूल है ना, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर या कई जो मतलब होते हैं ना एरियाज़, वो दूर नहीं जा सकते वो बच्चे, तो उनके लिए क्या है नेबरहुड स्कूल्स होने चाहिए टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है जी। प्राइवेट स्कूल विल हैव टू टेक 25% ऑफ द क्लास स्ट्रेंथ फ्रॉम वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें कम से कम 25% जो कोटा है वो किसका होना चाहिए, डिसएडवांटेज ग्रुप्स का या वीकर सेक्शंस का। ठीक है जी, जो मतलब थोड़े छोटे घरों से आते हैं उनके लिए 25% सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। गवर्नमेंट विल फंड फॉर दिस चिल्ड्रन, और इन बच्चों की फीस कौन देगा, सरकार देगी, गवर्नमेंट देगा। नो डोनेशन फीस इज अलाउड, कोई फीस नहीं होगी इन बच्चों के लिए। नो एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू आइदर फॉर द पेरेंट्स और टीचर्स, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा इनका, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, उनको सीधी एडमिशन दी जाएगी क्योंकि एजुकेशन कंपलसरी है। नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड एंड रिक्वायर्ड टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और जब तक बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं खत्म हो जाती तब तक वो कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देगा। ठीक है जी। उसके बाद देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू सुपरवाइज। देन कम्स अ फिक्स्ड स्टूडेंट टीचर रेशियो टू बी ऑब्टेन्ड। फिक्स रेशो होनी चाहिए, जैसे कि एक टीचर है तो कितने बच्चे होने चाहिए क्लास में, कम से कम 30, ये इसकी फिक्स्ड रेशो होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मतलब बैलेंस
बना के चलना है। ऐसे नहीं कि एक टीचर है, कम से कम 50 बच्चे हैं, एक टीचर कैसे संभालेगा, ये तो गलत बात है। ठीक है, इसलिए कम से कम एक टीचर और 30 बच्चे क्लास में होने चाहिए, फिक्स रेशो होनी चाहिए। ऑल स्कूल्स हैव टू एडहेयर द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन इन दिस एक्ट, कि जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ पर ये सारे रूल्स हैं, आरटी एक्ट चलाया जा रहा है, सबको वो रूल्स एंड रेगुलेशन मानने ही पड़ेंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद नॉर्म्स फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन आर ऑल्सो क्लियर मेंशन इन द एक्ट, कि जो टीचर ट्रेनिंग है वो भी ज़रूरी है, टीचर्स को ट्रेंड करना चाहिए ताकि वो पता लगे उनको कि डिसेबल्ड बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, सब कुछ सिखाया जाना चाहिए टीचर को। टीचर शुड बी ट्रेंड। ऑल स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स हैं एक्सेप्ट प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को छोड़ के, आर टू बी मैनेज बाय स्कूल मैनेजमेंट कमिटी विथ 75% ऑफ द पेरेंट्स एंड गार्डियंस एज अ मेंबर। अनएडेड स्कूल को छोड़ के जितनी भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, कम से कम 75% वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं और गार्डियंस हैं उनको मेंबर बनाना चाहिए। फिर आते हैं कुछ मेन प्रोविजंस जो आरटी एक्ट के अंडर आते हैं। क्या क्या थे? अपार्ट फ्रॉम द क्लॉज ऑन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो है ही है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई गई हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स की, लोकल अथॉरिटीज़ की एंड पेरेंट्स की इन प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और शेयरिंग होगी फाइनेंशियल और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है जितनी भी फंडिंग है वो एक दूसरे के साथ बांटेंगे और बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि सारा स्टेट ही देगा, नो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी। नेक्स्ट कम्स इट लेज डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग इंटर एरिया, मतलब पुपल टीचर रेशो होनी चाहिए, प्रॉपर बिल्डिंग्स होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कूल वर्किंग डेज और टीचर वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड होने चाहिए, कि इससे ज़्यादा टीचर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो टीचर है, रोबोट नहीं है, तो उसके लिए भी फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो एक्ट है प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट फॉर द अप्रोप्रिएटली ट्रेंड टीचर्स, कि टीचर्स क्या होने चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। फिर इट प्रोहिबिट्स, ये एक्ट किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए इस एक्ट के अंडर? बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी, मेंटल हरास नहीं करना बच्चे को, ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, कोई इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं लेने बच्चों के, कोई फीस नहीं लेंगे, कोई प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं दे सकते टीचर, मतलब जो टीचर उस स्कूल के बच्चे को पढ़ा रहा है वही घर जाके कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता, ये अलाउड नहीं है। और रनिंग ऑफ द स्कूल्स विदाउट रिकग्निशन, कि हर एक स्कूल की एक रिकग्निशन होती है, जैसे ये आईसीएसई बोर्ड है तो ये आईसीएसई के अंडर चलेगा, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई के अंडर चलेगा। ठीक है, मतलब कोई भी स्कूल बिना रिकग्निशन के नहीं चलेगा कि फालतू में कोई भी स्कूल खोल के बैठ जाओ, नॉट एट ऑल। फिर उसके बाद बच्चों के लिए ये जो होता है, मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए आरटी के अंडर बच्चे की, बच्चे को फ्री ऑफ फियर पढ़ाना चाहिए, ट्रॉमा और एंजाइटी से दूर करना चाहिए, और इन्वायरमेंट चाइल्ड फ्रेंडली और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, कि बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाई होनी चाहिए। पर कुछ चैलेंजेस थे इन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, क्या चैलेंजेस थे? सिमिलरली देर इज़ अर्जेंट नीड ऑफ टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए भी स्टेप्स उठाना ज़रूरी था। तो उनको क्या किया गया है, प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया, टीचिंग एड्स प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज का, मतलब जिसको सुनाई नहीं देता उनके लिए साइन लैंग्वेज का, ये सब चीज़ें क्या हैं, सारे उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी स्कूल्स में। ठीक है, और उनकी नीड्स को ध्यान दिया जाएगा, सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और रेगुलर टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है जी, और स्पेशल टीचर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे अगर ज़रूरत पड़े उन डिसेबल्ड बच्चों को। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ ऑल्सो द नीड फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स फॉर द कमिटी अवेयरनेस, कमिटी को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम रखने चाहिए। ठीक है, और एटीट्यूड चेंज करने में टू मेक द स्कूल फॉर ऑल द चिल्ड्रंस। ठीक है, होम बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को जो मल्टी डिसेबिलिटीज़ से जूझ रहे हैं। ठीक है, जिनको बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, सीवियर एंड प्रोफाउंड डिसेबिलिटी कंडीशन, उनको घर की तरह मतलब बिहेव करना चाहिए, ऐसे उनको ऐसा लगे कि स्कूल नहीं, हम घर पे ही हैं। ठीक है, और क्या चैलेंजेस थे, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक क्यों, 0 to 18 ईयर्स तक क्यों नहीं, ये क्वेश्चंस थे। और डिसेबल्ड लेफ्ट आउट ऑफ द एजुकेशन बिल, जो एजुकेशन बिल पास हुआ था उसमें से जो डिसेबल्ड बच्चे उनको बाहर क्यों निकाला गया,
ठीक है। और वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर की, जबकि हर टीचर ट्रेंड और क्वालिफाइड नहीं होता। कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं थी वहाँ टीचर एजुकेशन की, ठीक है। और स्टेटस ऑफ पुअर किड्स इन द प्राइवेट स्कूल्स, वो हमें सबको पता है कि जो पुअर किड्स होते हैं उनका प्राइवेट स्कूल्स में किस तरह से मतलब उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उनके पीयर ग्रुप कैसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। एडमिशन अकॉर्डिंग टू एज बट नो फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं थी कोर्सेज के लिए, ठीक है। स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं थे, कई स्कूल्स थे जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। ऑटोमेटिक पैसेज टू नेक्स्ट क्लास में भी काउंटर प्रोडक्टिव, कि सीधा उसको बच्चे को नेक्स्ट क्लास में क्यों डालना है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी प्रॉपर नहीं थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। फिर उसके बाद यही प्रॉब्लम्स फिर से देखो, शॉर्टेज थी टीचर्स की, टीचर शॉर्टेज है, पुपिल टीचर रेशो प्रॉपर नहीं है। कहीं पे क्या है, एक टीचर है और इतने 50-50 बच्चे रखे हुए हैं क्लास में, तो कैसे पढ़ाएगा वो टीचर, ठीक है। इतनी सारी ड्यूटीज़ दे देते हैं टीचर्स को, बिजी रखते हैं उनको, बोल देते हैं वोटर आईडी आधार कार्ड वगैरह बनाने में लगा देते हैं सरकारी टीचर्स को, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती ही नहीं है। और ये सारे चैलेंजेस थे आरटीई के लिए, ठीक है। कि मतलब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं बट एक्चुअल में कोई फैसिलिटी दी ही नहीं गई थी। उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस देखा जाए, आरटीई तो पास हो गया था बट प्रेजेंट स्टेटस क्या है देखा गया है, पुअर प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स है ही नहीं है, ठीक है। इग्नोरेंस अमंग टीचर्स एंड गार्डियंस ऑन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कोई मतलब टीचर है हो चाहे गार्डियन हो, सभी इग्नोर कर देते हैं इस आरटीई एक्ट को, ठीक है। पुअर कंडीशंस हैं, वो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टीचर्स ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है जी। एब्सेंस ऑफ टीचर्स फ्रॉम द स्कूल्स, टीचर स्कूल्स से एब्सेंट है। कोई एटमॉस्फेयर नहीं है प्रॉपर, अगर जैसे बोला जाए ना कि डिसेबल्ड बच्चे के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे उन्होंने क्या सोचा, फिर इसके आगे अब क्या करना है। आरटीई एक्ट है जो एक लैंडमार्क एक्ट है जिसने प्रॉमिस किया था फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चे को बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है जी। और फिर सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स वो क्या करते थे, बोला था ना उन्होंने कि हम पैसे देंगे, फीस देंगे उन बच्चों की। तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में अभी देखते हैं अभी आगे होता है या नहीं होता है। द गवर्नमेंट एट द apex लेवल इज़ अवेयर ऑफ द challenges एंड many इफेक्टिव स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू रियलाइज द ड्रीम्स, और आगे उनको इस पे अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आई होप today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.